एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि इस साल के साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अभी के सिनेरियो से भी। तो अभी एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा सक्सेस आप जिसे बोल सकते हो कि जो डेक्सामेथासोन है, ये टैबलेट को क्लिनिकली टेस्टेड करके WHO ने अप्रूव कर दिया है। और ये अभी तक के जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उन सभी में इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, जो कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके सिनेरियो में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो बेसिक फॉर्म ऑफ ये जो एक दवा आप देख रहे हो, ये एक क्लास है, जिस दवा की क्लास में ये आती है इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और ये जो एक दवा है, ये बेसिक फॉर्म में इसका मतलब होता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो अभी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। रिजल्ट की हम अगर बात करते हैं तो ट्यूसडे को ही इसके बारे में BBC पर पहली बार जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई थी, वहीं पे इसके रिजल्ट जो है वो पब्लिश किए गए कि इसके क्या क्या रिजल्ट रहे। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं। इसके साथ आप नोट्स बनाना भी शुरू करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें की फाइंडिंग्स क्या क्या मिले। तो बेसिक फॉर्म में देखिए, सबसे पहले तो आपको याद जो रखना है कि ये टेस्ट कहाँ हुए और किसने इसको पूरे तरीके से अप्रूव किया है। तो ये टेस्ट जो है वो ट्यूसडे को बेसिक फॉर्म में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रायल कंफर्म हुआ और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ट्यूसडे को इसे पब्लिश किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये यूके में अप्रूव हुआ, यूनाइटेड किंगडम्स में। और इसके संदर्भ में जितनी भी जो फाइंडिंग्स है, इसको बताने वाले यूके हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक ने इसके बारे में बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इसमें यह है ना कि जो कोविड-19 के जो पेशेंट थे, बेसिक फॉर्म में देखो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करता, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो करता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी जो सांस की नली है वो चोक हो जाती है धीरे धीरे। लंग्स में भी ये वायरस जो है अपना नेट टाइप का स्ट्रक्चर, नेट मतलब एक जाली जैसा जो आकार है वो फैलाने लगती है, जिसके कारण जो सांस लेने में जितने भी हमको जो एरिया की ज़रूरत होती है वो एरिया घटते जाती है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखा गया कि जो वेंटिलेशन पे थे, वेंटिलेशन बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है, जहाँ पे कि अगर हम बात करें तो वो आदमी बिल्कुल भी सक्षम नहीं है और हम मशीन के मदद से उसमें हम रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, तो वो 35% तक। और अगर हम बात करें जो वेंटिलेटर पे नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मीटर के जरिए हम सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं उसको, उसमें 20% तक का सक्सेस रेट देखा गया। अब ये सक्सेस रेट क्या है, 1/5 और 1/3, जो बेसिक फॉर्म में हम इसमें बात करेंगे कि 1/3 और 1/5 क्या है। नेक्स्ट चीज़ है कि देखो, अभी तक जितने भी ट्रायल्स हुए, जितने भी दवाइयों का ट्रायल हुआ, वो 100% रिजल्ट नहीं दे पाई। जैसे कि आपने बीच में एक दवा का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके बाद आपने और भी कई सारे लोपानिविर और भी कई सारे मेडिसिन पे टेस्ट हुआ, लेकिन इसको जो है अप्रूव करके द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए इसको अप्रूव जो है वो किया गया। और बेसिक फॉर्म में अभी WHO ने भी इसे अप्रूव कर दिया है, ताकि वर्ल्ड वाइड जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी विकासशील देश है जैसे कि भारत, इन सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो दवा है ना, ये ब्लैक मार्केटिंग के जैसे नहीं कि इसका दाम बढ़ाकर अब लोग बेचेंगे, क्योंकि नेशनल ड्रग एजेंसी जो है के दाम को कंट्रोल करके रखती है और ये काफी सस्ती दवा भी है। दूसरी चीज है कि अभी तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसमें 1,77,000 पेशेंट्स इनरोल हो चुके हैं, जिसमें ये तो ट्रायल अब कंफर्म हो चुका है, जबकि आगे भी ये ट्रायल जारी रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इससे पूरे तरीके से कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायल है, इसमें आने वाले जो ट्रायल्स है उसमें एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बेसिक फॉर्म में आपने नाम सुना होगा कि एक एंटीबायोटिक दवा है जो बुखार, फीवर वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा है लोपानिविर और रिटोनिविर। ये सब जो दवाएं हैं ये बेसिकली एड्स, इबोला, इन सब में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि WHO ने यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दी है कि ये जो दवा है ना, वो बेसिक फॉर्म में वाडा जो एजेंसी है उसके द्वारा बैंड है। अब देखो, ये वाडा एजेंसी क्या होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये बेसिक फॉर्म में जितने भी एथलीट्स हैं वो इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, और ये दवा जो है वो बेसिक फॉर्म में एक स्पोर्ट्समैनशिप को खत्म कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस दवा के इन्फ्लुएंस में एक काफ़ी इन्फ्लेमेटरी एक्शन लेते हैं, बहुत तेजी से दौड़ना या कहीं पे भी जिस भी स्पोर्ट्स में वो हो। जैसे कि अगर हम रिसेंटली बात करें तो इंडिया के जो एशियन ब्रॉन्ज विनिंग इंडियन है, जो जैवलिन थ्रोअर में दविंदर सिंह कांग, ये जो है करेंटली सस्पेंशन पे है अभी, और इसी दवा के यूज़ के लिए। अब हम आगे अगर बात करें कि इसके बारे में कि ट्रायल क्या था, तो बेसिक फॉर्म में देखो, ये जो ट्रायल जो वर्ल्ड वाइड यूके में चल रहा था, उस ट्रायल का नाम था द रिकवरी।
द रिकवरी का फुल फॉर्म है रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी, और ये ट्रायल भी आपसे पूछ सकता है कि कहाँ किस यूनिवर्सिटी में हुआ, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि कितने लोगों पर ये ट्रायल हुआ, तो देखो एक साइड ना 2100 पेशेंट्स को रखा गया और एक साइड 4300 पेशेंट को, कंपैरिजन के लिए, कि दोनों को कंपेयर करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्यों जो है किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 2100 जो पेशेंट थे और 4300 पेशेंट, तो इनका जो 4300 वाले थे इनको ये डेक्सामेथासोन नहीं दिया गया, जबकि जो 2100 थे इनको दिया गया। और कितना मिलीग्राम दिया गया, तो 6 मिलीग्राम का डोज जो है वो दिया गया। 10 दिन के लिए ऐसा ट्रायल किया गया, और ये जो ट्रायल हुआ वो बेसिक फॉर्म में काफ़ी अच्छा रिजल्ट तो हम अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं कि ये ट्रायल काफ़ी अफेक्टिव था। क्यों? क्योंकि देखो जो भी पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे, मान लीजिए अगर 3 पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है सपोज करो, या फिर इसका जो बीबीसी का जो रिजल्ट है उसमें अगर सपोज करो कि 8 पेशेंट है वेंटिलेटर पे, 8 पेशेंट है, ठीक है, तो 8 पेशेंट में एक को ये बचा सकता है, मतलब एक बच जा रहे थे, वो डेथ की तरफ नहीं जा पा रहे थे। दूसरी चीज कि अगर जैसे अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन वाले जो पेशेंट थे जो वेंटिलेटर पे नहीं थे, तो 1 डेथ इन 5, मतलब जो 5 थे उनमें से एक की डेथ को रोका जा सकता था। इसमें है 1 इन 3 डेथ्स और इसमें 1 डेथ इन 5। तो ये काफी अफेक्टिव पूरे तरीके से तो नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक सवाल यहाँ पे आता है कि इसका जो रिजल्ट है अगर 1 इन 5 है और 1 इन 3 है, तो ये मतलब पूरे जितने भी पेशेंट है क्या उन सबको बचा सकती है? तो सबसे पहला जो आंसर है वो यही है कि इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स पे किया जाएगा जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में होंगे। माइल्ड सिम्टम, लोअर सिम्टम वालों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, जो खुद इम्यूनिटी बना ले रहे हैं उन पे इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद आता है कि बेसिकली ये जो दवा है ये किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। देखो 1960s टू 67 से ही यूके में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन को ठीक जो है करती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक तरह की सूजन होती है, जैसे कि स्वेलिंग, हीट, रेडनेस, पेन, मतलब जलन, उसके बाद दर्द होना और कहीं पे सूजन आ जाना। दूसरी चीज़ आपसे ये और भी पूछ जो सकता है एमसीक्यू में कि और कौन कौन सी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसे कि गठिया, उसके बाद ब्लड, उसके बाद किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थायराइड के भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, और आंत से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए, ये एस्थमा के लिए भी इस्तेमाल होती है। एस्थमा मीन्स दमा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेक्सामेथासोन जो है वो कई सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है कि देखो हर दवा है और बेसिक फॉर्म में ये एक एलोपैथी है, और एलोपैथी में सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है? तो साइड इफेक्ट्स तो है, और साइड इफेक्ट कुछ ऐसे हैं कि इनके साइड इफेक्ट एंग्जाइटी, मतलब चिड़चिड़ापन, सोने में तकलीफ और वेट का बढ़ जाना। और अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें आई डिसऑर्डर्स, आंखों से संबंधित, ब्लड विजन मतलब दिखाई देने में कुछ धुंधलापन आना, और हैमरेज एक बहुत बड़ी कंडीशन है जिसको आप बोल सकते हो कि एक सबसे ज्यादा क्रिटिकल साइड इफेक्ट है। लेकिन WHO ने ये सीधा सिंप्लीफाई किया है कि जो पेशेंट है इनको बेसिकली इतना लो डोज दिया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 6 मिलीग्राम का डोज जो है वो दिया गया था। तो लो डोज होने के कारण इनका जो साइड इफेक्ट है ना वो कोविड-19 के पेशेंट पे पूरी तरीके से लिमिटेड हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें इसके बाद कि इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये जो आती है कि इंडिया में क्या इसका सिनेरियो है, तो देखो इंडिया के लिए काफी अच्छा एक रिजल्ट है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज जो पुअर हैं या डेवलपिंग हैं वहां पे ये दवाइयाँ काफी सस्ते दाम में उपलब्ध होती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इंडियन जो कंपनी है जायडस कैडिला, अब जायडस कैडिला जो है इसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर है इंडिया में। तो हम बोल सकते हैं कि जायडस कैडिला का जो साल का जो टर्नओवर है कि एक साल में लगभग इस दवा को प्रोड्यूस करने में कितना टर्नओवर है इसका, तो वो 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर है। तो इजीली ये इंडिया में अवेलेबल हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हम देखो 100% तो ये नहीं बोल सकते कि ये दवा पूरे तरीके से अब कोरोना वायरस को खत्म कर देगी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्रायल का रिजल्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरोना वायरस जो है ना उसके रिजल्ट कभी भी
या जितने भी उसके सिम्टम आप देख रहे हो वो कभी भी परमानेंट नहीं रह रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब तक इससे ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब तक हम और जो अलग अलग जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वो पूरे तरीके से कब अप्रूव हो पाएंगे। फिलहाल तो अगर आपसे पूछता है कि पहला ड्रग कोविड-19 के अगेंस्ट कौन सा है, तो वो है डेक्सामेथासोन। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसके आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता रहूँगा। होप करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।